हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आप सभी को पता चलेगा बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में फुल डिटेल, क्योंकि बहुत से बच्चों का फर्स्ट टाइम ही एग्जाम होगा और बहुत से लोग एग्जाम दे चुके हैं बट क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो फिर से टीआरई 4 में भरेंगे। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि इसमें सीटेट को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, डोमिसाइल को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो सब कुछ आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बहुत सारे लोगों को मैंने कहा था कि सीटेट दिसंबर वालों को मौका मिलेगा, बट एक आधे कमेंट आ रहे थे कि नहीं दीदी, सीटेट दिसंबर वालों को मौका कैसे मिल जाएगा, एग्जाम तो इसका अक्टूबर में होगा। बट अब आप लोग खुद ही देख सकते हो, बीपीएससी के एग्जाम के कंट्रोलर जो होते हैं उन्होंने खुद अपना आके बयान दिया है कि एग्जाम में थोड़ा सा लेट है और नवंबर तक इसका आपको जारी होगा ऑफिशियली कि आप फॉर्म भर सकते हो। ऑफिशियल नोटिस तो इसकी आ चुकी है, बट अब फॉर्म भरने का जो टाइम है वो इसका नवंबर में है। ठीक है, अगर नवंबर में फॉर्म भरने का टाइम है तो फिर आप खुद सोचो, 1-1.5 महीने तो इनके चलेंगे, ये प्रोसेस चलेगा और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम आपका दिसंबर में छोड़ो जनवरी या फरवरी तक जा सकता है। तो आप लोग आराम से दिसंबर सीटेट की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि मैंने हमेशा यही कहा है कि सीटेट का जो दिसंबर वाला है वो स्टार्टिंग में, अभी आपको देखो सितंबर लास्ट में पता चल जाएगा कि जो सीटेट होगा वो दिसंबर के स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम वो करा लेंगे, पहला संडे जो होगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये कहीं ना कहीं 99% बात सच भी है, 1% देखो मैं नहीं कह सकती। बट इसके जो रिजल्ट की बात करते हैं, सीटेट दिसंबर का रिजल्ट लास्ट में दिसंबर के महीने में ही आ जाएगा, जैसा कि अभी जो जुलाई में एग्जाम हुआ था सीटेट का उसमें हुआ है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, तो चलिए ये सारी कंफ्यूजन दूर करिए और सबसे पहले सीटेट का ना अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि सीटेट में अगर आपके 90 मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। जब कितना भी अच्छे पढ़ने में हो, कई बार ना किस्मत साथ नहीं देती है, तो आपका बाकी सारा क्लियर हो जाता है, बस कहीं 89 कहीं 90 पहुँचते पहुँचते रुक गए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जो कि आप लोगों के साथ हुआ भी होगा जुलाई सीटेट जुलाई के एग्ज़ाम में। बट अभी मैं बात कर रही हूँ सीटेट दिसंबर की, तो सारी जो गलतियाँ वहाँ पे हुई हैं, जिन बच्चों का नहीं निकला एग्ज़ाम, 1-2 नंबर से भी फेल हो गए आप लोग, तो कोई बात नहीं, अब मौका फिर से मिला है आप लोगों को सीटेट दिसंबर के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टीआरई 4 के बारे में कि आपकी वैकेंसी 1,60,000 है, जो कि ना कि सिर्फ प्रियॉरिटी की है, बल्कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 6 to 8 सब मिला के 1,60,000 वैकेंसी। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन हार्ड किस में होता है, 6 to 8 में होता है। देखो, प्राइमरी का तब भी लेवल ठीक होता है, टीजीटी पीजीटी का भी तो और भी ठीक होता है, बट जो 6 to 8 उसमें आप देख सकते हो बीटीसी, बीएड, डीएलएड सभी शामिल हैं 6 to 8 में, तो वहाँ का लेवल थोड़ा हार्ड हो जाता है। और बात करते हैं 6 to 8 की, अगर आप वहाँ के टीचर बनना चाहते हो तो आपको सीटेट का पेपर 2 क्लियर करना होगा, चाहे आपने बीएड कर रखा हो या फिर बीटीसी करना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 to 8 के लिए आप दोनों लोग एलिजिबल हो, बीएड वाले भी, बीटीसी डीएलएड वाले भी। ठीक है, बट पेपर 2 में 90 मार्क्स लाने हैं अदर स्टेट को, जैसे कि आप यूपी के हुए, राजस्थान के, उड़ीसा, झारखंड, कहीं के भी हुए आप, और आपको बिहार में जॉब करनी है, तो अदर स्टेट वालों को 90 मार्क्स तो लेके ही आने हैं, कितने भी नंबर। पर हाँ, यूपी में अगर वैकेंसी आती तो आप अगर ओबीसी के हो, जैसे कि आरक्षण मिलता है ना ओबीसी लोगों को, तो उनके 82 मार्क्स पे अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को। 90 मार्क्स तब भी चाहिए होते हैं जनरल वाले को। और जो अदर स्टेट वाले होते हैं उनको, हम लोग जैसे यहाँ पे भी अगर एग्ज़ाम देंगे तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, और अगर आप यहाँ से बिहार में जा रहे हो एग्ज़ाम दे रहे हो तो जो मेरिट बनती है वो जनरल वाली होगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था आपको सीटेट को लेकर के। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम टेट वर्सेस सीटेट। टेट वर्सेस सीटेट, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या यूपी में वैकेंसी आएगी तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर यूपी में वैकेंसी आ रही है, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना ही 27,713 करके पद है, उसके अलावा ये होता है ना कि धरना चल रहा है, मे बी वैकेंसी बढ़ जाए, 5 सितंबर को आप लोगों ने देखा ही था, और अनवरत धरना चल भी, और ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है थोड़ा बहुत, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष बनी है डॉक्टर कीर्ति पांडे जी, उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि अभी तक इस मैटर पर उनको इतना पता नहीं था, बट अब वो इस चीज़ पे विचार करेंगे और जल्दी ही आप लोगों को वैकेंसी के बारे में पता चलेगा कि सीटें बढ़ के आ रही हैं या नहीं, क्योंकि वैकेंसी तो आ गई है 27,713, तो इतना कंफर्म है कि इस पर ये नियुक्ति देंगे ही देंगे, बट इससे ज़्यादा सीटें मिल रही है या नहीं ये अभी डाउट में। ठीक है,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीएड बीटीसी डीएलएड सभी एलिजिबल हो, बट कैटेगरी अलग अलग होती है। जैसे कि बीटीसी वाले प्राइमरी और 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, बीएड वाले प्राइमरी में नहीं आ सकते, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो या कहीं भी। तो बीएड वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो आपका ये है कि 6 to 8 में जा सकते हैं, और प्राइमरी वाले डीएलएड वाले जाएंगे प्राइमरी में भी 6 to 8 में भी। तो जो भी अब की वैकेंसी आएगी, अगर आपने डीएलएड कर रखा है बीटीसी, तो आप प्राइमरी और 6 to 8 दोनों के फॉर्म भरिएगा। दोनों का फॉर्म मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक तो था कि आपको केवल 3 अटेम्प्ट देने थे, जैसे कि बीपीएससी में होता था, बट अब ऐसा नहीं है कि 3 अटेम्प्ट ही देंगे। आई थिंक 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम कब तक होगा। तो जाहिर सी बात है नवंबर में आपको इसका पता चलेगा नोटिफिकेशन। तो एग्ज़ाम होते होते थोड़ा सा तो ये लेट होगा, और ये कितना लेट होगा, लगभग मैं आपसे कह दूँ जनवरी 2025 मान के चलिए कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी या फरवरी के आसपास ही होगा। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी आप लोगों को पता ही चल चुकी है, ग्रेजुएशन, उसके बाद जो भी डिप्लोमा करते हैं बीएड बीटीसी के वो वाले। बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो कोई भी निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है और ना ही होगी वहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग, क्योंकि जब बीपीएससी टीआरई 1 में नहीं थी, 2 में नहीं थी, 3 में, तो 4 में भी नहीं होगी बीपीएससी में। तो इस चीज़ के लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर डर बैठ जाता है कि कहीं निगेटिव मार्किंग ना होने लगे, टेंशन हो जाती है ना उससे। तो ये भी है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। अब बात करते हैं डोमिसाइल की, तो वहाँ पे शिक्षा मंत्री ने खुद ही कहा है कि जब बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में सभी को मौका दिया गया है, तो 4 में भी अदर स्टेट को मौका दिया जाएगा। डोमिसाइल की कोई वो नहीं है, अगर आप यूपी के हो, बिहार के, झारखंड, राजस्थान, कहीं के भी हो, तो आपको ये मौका मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपको ये मौका मिलेगा, फॉर्म भरिए, और 4 महीने के अंदर इससे अच्छी जॉब मुझे नहीं लगता है कि फटाफट कहाँ मिल जाएगी, क्योंकि यूपी में भी जो भी वैकेंसी आ रही है 27,000 मान के चलते हैं, बट उसमें टाइम लगेगा। अभी कोर्ट ने तो आदेश दिए थे कि 2 महीने के अंदर इसको फिल कराना है, बट अभी कुछ ऐसे आसार दिख नहीं रहे कि ये वैकेंसी आपको 2 महीने के अंदर दिख जाएगी। और 69,000 वाला केस चल रहा था, उसमें 3 महीने के अंदर इनको नई लिस्ट जारी करनी है। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारा काम है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो टेट वर्सेस सीटेट का मुकदमा चल रहा है, उसमें क्या आता है, क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का कैसे आदेश होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी अच्छे कर चुके हो, तो चाहते हो जल्दी जॉब करना, तो मैं तो यही कहूँगी कि बीपीएससी टीआरई 4 में फॉर्म जरूर भरिएगा। एक बार एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, उसके बाद में फिर आप यूपी में आके भी अपनी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और यूपी में जब भी वैकेंसी आएगी, तो ऐसा तो है नहीं कि जो बिहार का सिलेबस है वही यहाँ का सिलेबस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। बस बात कर लेते हैं बिहार के सिलेबस की, तो बिहार पीआरटी के सिलेबस में देखो लैंग्वेज आती है 30 नंबर की, लैंग्वेज 30 नंबर की आती है। उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश होता है, जो कि पास करना होता है। आई थिंक 9 नंबर पाने होते हैं, वो लगभग सभी बच्चे पा लेते हैं। बाकी जो बच्चा नहीं कर पाता है लैंग्वेज में, अगर वो फेल है, जीएस वाला पोर्शन, उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ आता है जीएस में, ठीक है। अगर आप जीएस क्वालिफाई कर ले रहे हो, लैंग्वेज में फेल हो गए, तो आप फेल हो, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आपको जीएस ध्यान देना, उसके अलावा लैंग्वेज भी ध्यान देना। ये तो मैं बात करती पीआरटी की। उसके बाद जूनियर की बात करते, जूनियर टीआरई 2 काफ़ी ज़्यादा टफ हुआ था एग्जाम, उसका मेरिट भी अच्छी खासी गई थी टीआरई 2 में, प्राइमरी की भी, क्योंकि सीट कम थी, 1000 थी। और 6 to 8 अगर हम बात करते हैं, तो आपका 80 नंबर का सब्जेक्ट होगा, मैथ्स साइंस। जैसे बीएससी मेरा मैथ्स से था, तो मेरा मैथ्स और साइंस 40-40 नंबर कह सकते हो आप, और प्लस 40 नंबर की जीएस। और जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट भी हल्का फुल्का सब कुछ आपका जीएस में आ जाता है। तो 40 नंबर की जीएस के साथ में 6 to 8 में 80 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना होगा, जितना ज़्यादा अच्छे से सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतने अच्छे से बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। टीजीटी पीजीटी सभी में सब्जेक्ट के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, बट पीआरटी की बात कर लेते हैं, तो पीआरटी में सब्जेक्ट का कोई ऐसा रोल नहीं है। जीएस का रोल बहुत बड़ा है, उसमें सब कुछ आता है। बिहार करंट भी आएगी, बिहार जीके भी आएगी, स्टैटिक जीके भी आती है, बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ गाइस आपसे अगली वीडियो में।